नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। लाइव पब्लिक पर बात करते हैं बिहार में आए उपचुनाव के नतीजे तेजस्वी यादव के लिए क्यों भयानक झटके दे रहे हैं और तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए ये चुनावी नतीजा क्यों जबरदस्त झटका लेकर आया है। 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। आरजेडी के 2 सीटिंग एमएलए थे, रामगढ़ से सुधाकर सिंह और बेलागंज से सुरेंद्र यादव। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। दोनों के सांसद बनने के बाद रामगढ़ में तो आरजेडी की नैया ऐसी डूबी कि तीसरे नंबर पर पहुंच गए जगदानंद के बेटे अजीत सिंह। वहां पर बीजेपी जीत ही गई होगी, जीत गई है, आपको पता है, करीब 1362 वोटों से। इसके अलावा बेलागंज की सीट, जहां पर सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे थे और सुरेंद्र यादव परछाई की तरह अपने बेटे के साथ खड़े थे चुनाव प्रचार में, जेडीयू की मनोरमा देवी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 21,000 वोटों से यहां चुनाव हरा दिया। यहां पर जनसुराज के मोहम्मद अजमत को करीब 17,000 वोट मिले। बेलागंज की हार सबसे बड़ी हार है आरजेडी की। आरजेडी के यादव और मुस्लिम वोटर छिटके हैं। यहां यादव वोटरों का एक हिस्सा मनोरमा देवी के साथ जुड़ा है, तो मुस्लिम वोटरों का एक हिस्सा मोहम्मद अजमत के साथ जुड़ा है। और ये आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि 1990 से 2024 तक इस सीट पर एक व्यक्ति का एक छत्र राज चलता था। वह नाम था सुरेंद्र यादव। 8 बार लगातार जीते। 5 और 10 में जब एनडीए की सरकार बनी तब भी ये सीट एनडीए नहीं जीती, लेकिन इस बार जदयू ने कमाल कर दिया और ये सीट जीत गई। रामगढ़ के बाद इमामगंज की सीट भी आरजेडी हारी है और तरारी की सीट पर भी माले हारी है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये नतीजे इसलिए जबरदस्त झटका दे रहा है कि क्या ये नेता मेहनत कम करता है? क्या चुनाव में प्रचार कर देने से, सैकड़ों चुनावी सभा कर देने से वोट मिल जाता है, या वोटर वोट उसी को देता है कि वोटर इस बात का एहसास रखता है कि उसके एक वोट को पाने के लिए वो जो नेता है वह कितनी मेहनत करता है। सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव में 3-4 महीने लगातार आप प्रचार कर लीजिए, क्या उससे वोट मिल जाता है? क्यों तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक चांस भी उनके पास है। 2 दशक से नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो है प्रदेश में उनके खिलाफ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अगर देख रहे हैं तो उन्हें जमीन पर जी तोड़ मेहनत करना होगा। बिहार की हार तेजस्वी यादव के लिए इसलिए बड़ा झटका है कि यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी से छिटक रहे हैं। जिन नौकरियों के नाम पर यूथ वोटर उनके साथ जुड़ा था, वह यूथ वोटर भी छिटकता हुआ नजर आ रहा है और ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव को यह तय करना होगा कि उनकी पार्टी में क्या कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा। आखिर क्यों नहीं बेलागंज, इमामगंज की माफ कीजिएगा, रामगढ़ जैसी सीटों पर परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया, कार्यकर्ता को क्यों मौका नहीं मिला? ये बात भी सही है कि एनडीए ने भी तो परिवारवाद के तहत टिकट बांटे हैं तीनों सीटों पर, लेकिन आप पर परिवारवाद के आरोप ज्यादा लगते हैं। इस उपचुनाव में मौका था, आप कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा लेते। वैसे भी तो 6-8 महीने के बाद चुनाव होना था, कार्यकर्ताओं को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया? और दूसरा, नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं, बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है, यानी एनडीए का कुनबा तो चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तेजस्वी यादव को उनके साथ चुनाव लड़ना है जिस कांग्रेस की 8 साल से बिहार में प्रदेश कमेटियां नहीं बनी है, ब्लॉक लेवल तक उसके पास संगठन नहीं है, मजबूत संगठन नहीं है। बिहार में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, कुछ इलाकों को छोड़कर, कुछ इलाकों में बच गई है बिहार में जिंदा कांग्रेस। वहां तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होती है, बीच में रुक जाती है, फिर झारखंड चुनाव आता है, फिर रुक जाती है। तो आखिर निरंतरता उन्हें की क्यों नहीं रहती है? तेजस्वी यादव के लिए इस नतीजे से यह सबक लेना है कि उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी, जमीन पर अपने वोट को एकजुट करना होगा और यादव और मुस्लिम के अलावा भी अपना वोट बढ़ाना होगा, वरना यादव और मुस्लिम वोट भी छिटक रहे हैं। और सबसे बड़ा सिरदर्द तो जनसुराज है, क्योंकि बेलागंज में 17,900 के करीब वोट मिला है मोहम्मद अजमत को और करीब 21,000 वोटों से चुनाव हारी है आरजेडी। इमामगंज की कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 5600 वोट से दीपा माझी जीती है। 47,000 वोट जहां आरजेडी के रोशन माझी को आया तो 37,000 वोट जनसुराज ले आए। आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि झारखंड में उनके 4 विधायक जीत गए जरूर चुनाव, एक मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन आरजेडी के लिए यह नतीजा बड़ा सेटबैक है। तेजस्वी यादव को यह तय करना होगा कि उनके वोटर उनके साथ कैसे जुड़े। यादव मुस्लिम भी छिटक रहे हैं,
महिला वोटर पहले से ही आरजेडी से छिटकी हुई है, क्योंकि महिला वोटर झोली भर भर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को वोट देती है। यूथ वोटर भी नौकरी के नाम पर जो जुड़ा था वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के लिए नतीजे गहन आत्मचिंतन के ओर संकेत करते हैं। वैसे जेडीयू और एनडीए बेहद खुश है कि चुनाव से पहले उसे एनर्जी मिला है। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है। आप लाइव पब्लिक को फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।